हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। अब हम अपने क्रॉप्स को उगा रहे हैं। अब जैसे हमें भी पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी जो है हमारा ब्लड जो है फ्लूइड फॉर्म में टिप टू टो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। इसी तरह हमारी फसलों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो इरिगेशन, जब हम पानी की कंटिन्यूअस सप्लाई जो है हम अपनी पौधों को या क्रॉप्स को कर रहे हैं, तो इरिगेशन क्यों करी जाती है? देखिए, जो सीड है उसको जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्ट एयर चाहिए। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है एयर प्लस मॉइस्चर, मतलब बिना वाटर के ड्राई सॉइल के अंदर सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो जितने भी हम क्रॉप्स उगा रहे हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी का केमिकल फार्मूला है H2O। तो जब हम पानी देते हैं अपने क्रॉप्स को तो उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप मिल जाता है, तो हमें इसलिए पानी की ज़रूरत होती है उनको देने की। अब हमने पढ़ा कि जो पौधे होते हैं जाइलम के ज़रिए वाटर और मिनरल पौधे के सारे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो जो पानी देते हैं, पानी देने के बाद ही सॉइल के डिज़ोल्व्ड न्यूट्रिएंट पौधे के सारे हिस्सों तक पहुंचेंगे। अगर पानी ही नहीं होगा तो चाहे सॉइल आपकी कितनी एनरिच्ड हो, कितनी ही फर्टाइल हो, वो हमारे पौधों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। पौधों को फ़ायदा तभी होगा जब पानी पौधों में डालेंगे, क्रॉप्स में डालेंगे, तो पानी के साथ वो मिनरल भी क्रॉप्स के पौधे हमारे टिप्पू सारे हिस्सों तक पहुंच जाएंगे। तो अब जब हम ये पौधों को पानी देते हैं या अपनी क्रॉप्स को हम पानी देते हैं, अब हमारे देश में तो फार्मर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रेन पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ऐसी टेक्निक्स आ गई कि जो फार्मर हैं वो पूरे साल हमारे जो अपनी उनके जो क्रॉप्स हैं उनको कंटिन्यूस वाटर सप्लाई दे सकें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सिर्फ वो रेनी सीज़न पर ही डिपेंडेंट ना रहें। पहली बात, रेनी सीज़न पर डिपेंड रहेंगे तो साल में सिर्फ एक या दो ही फसल उगा पाएंगे। अगर वो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई अपने आप इंश्योर करेंगे तो वो पूरे साल की पानी की ज़रूरतों के लिए सिर्फ रेन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, पहली बात। तो जब वो अपने आप उसको इंश्योर करेंगे तो बारिश कम भी होगी, तब भी फसल खराब नहीं होगी। इसके बाद कई बार क्या होता है, जब हमारी जो नदियां हैं, जैसे पानी तो सारा रिवर्स के ज़रिए आ रहा है, तो जब ग्लेशियर से हमारा पानी मेल्ट होके आता है नदियों में, तो वो अपने साथ ना बहुत सारा सिल्ट और अलूवियम ले आता है। ये अलूवियम जब नदी का फ्लो कम होता चला जाता है तो साइड्स पर डिपॉजिट होता चला जाता है, नदियों के बैंक्स पर, रिवर के बैंक्स पर। तो ये जो सिल्ट होता है, ये अलूवियम होता है, ये सॉइल के लिए बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट, हम बोले, फर्टिलाइज़र होता है। तो अगर हम पानी की सप्लाई इंश्योर करते हैं, सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो ये नदियों के अंदर जो सिल्ट होता है, जो अलूवियम होता है, ये हमारे पौधों तक पहुंच जाता है। तो ये हमारे पौधों को इस तरीके से हमारे पौधों को फ़ायदा करता है। तो जो पानी है हमारे पौधों के लिए, हमारी क्रॉप्स के लिए हर तरीके से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और पानी के बिना हम उसकी चीज़ों को, अपने क्रॉप्स को इमेजिन नहीं कर सकते। तो जो पानी है वो हमारा दो तरीके से हम अपनी फसलों के लिए यूज़ करते हैं। एक तो होता है हमारा क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, ठीक है, और एक हमारा होता है सॉइल बेस्ड इरिगेशन। तो ये क्रॉप बेस्ड क्या होता है? देखिए, कुछ हमारे ऐसे पौधे होते हैं, कुछ हमारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके लिए हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, जैसे कि हमारा राइस, जिसे हम पैडी की क्रॉप भी बोलते हैं। राइस की क्रॉप के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस अमाउंट, न केवल ज़्यादा बल्कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए होता है। और जबकि वीट हैं, मेज़ हैं, बार्ले हैं, इनके लिए हमें लेस वाटर चाहिए होता है, ठीक। तो एक तो हो गया आपका क्रॉप बेस्ड। दूसरा होता है हमारा सॉइल बेस्ड। जो हमारी सैंडी सॉइल होती है उसके लिए हमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इरिगेशन चाहिए, पानी चाहिए, इन कंपैरिजन टू क्लेई सॉइल। तो हमारी कंट्री के जिन हिस्सों में सैंडी सॉइल मिलती है उन हिस्सों में हमें
ज़्यादा कंटिन्यूस सप्लाई इरिगेशन की, सिंचाई की चाहिए इन कंपैरिजन टू दोज एरियाज जहाँ पर क्ले सॉइल मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सॉइल भी वो हो गया। अब जो हमारा इरिगेशन है, सिंचाई है, हम कैसे करते हैं? देखिए, सिंचाई के लिए हमारे देश में अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं। एक सिस्टम होता है कनाल बेस्ड। कनाल बेस्ड सिस्टम में क्या किया जाता है, जो वाटर बॉडी होती है वहाँ से छोटी छोटी कैनाल्स बना ली जाती हैं। और कभी अगर आपने ड्राइव करते समय, बसों में घूमते समय देखा हो तो किसान के फार्म लैंड पर आप देखते हैं बहुत छोटी छोटी जो हैं वो ना, हम बोलें कि कैनाल्स बने थे बहुत छोटी छोटी, आपकी उंगली के पोर्स से भी छोटी, उंगली की विड्थ से भी छोटी। तो किसान क्या करता है, उस मेन कनाल से छोटी छोटी कनेक्टिंग कनाल्स जो हैं, छोटी छोटी हम ये बोले कनेक्टिंग कनाल्स को अपनी फील्ड से कनेक्ट कर लेते हैं और धीमे धीमे वो पानी जो है किसान के सारे क्रॉप्स तक, पौधों तक पहुंचता रहता है। तो एक तो हमारा ये होता है कनाल सिस्टम। दूसरा हमारा होता है जिसे हम ब्रांच कनाल भी बोल देते हैं, टैंक्स। टैंक्स में क्या किया जाता है, पानी को एक हम बोले कि स्टोर कर लिया जाता है और उस पानी को मोटर के ज़रिए या हम बोलते हैं लिफ्ट करके बकेट के ज़रिए उससे पूरे जो फार्मिंग लैंड है उसकी सिंचाई कर दी जाती है हमारे टैंक्स के ज़रिए। उसके बाद हमारे वेल्स होते हैं और ट्यूबवेल होती है, कुएँ जिन्हें हम बोलते हैं। तो कुओं से भी हमारा क्या होता है कि या तो बकेट के ज़रिए या आजकल तो बहुत ज़्यादा हमारी मोटर आती है, मोटर के ज़रिए छोटे छोटे कैनाल्स में फार्मिंग लैंड के उसमें सारा पानी पहुंचा दिया जाता है। एक हमारा और होता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। इसमें रिवर से जो है डायरेक्ट पानी को ऑगमेंट करके फार्मिंग लैंड तक ले आया जाता है। फिर हमारा होता है रिवर वैली सिस्टम, जैसे कि कर्नाटक और केरला में किया जाता है वेस्टर्न घाट्स पर, जहाँ पर स्ट्रीप्स बनाकर उसको उसके स्ट्रीप से पौधों की सिंचाई कर दी जाती है। एक होता है हमारा ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए, जैसे कि हम अगर हमें हमारे पौधों को हमें जब पानी देना होता है तो ये नहीं होता कि हर पौधे को एक ही तरीके से पानी की ज़रूरत होती है। अभी हमने कहा ना कि क्रॉप बेस्ड है या सॉइल बेस्ड है पानी की, तो कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनको कंटिन्यूस पानी चाहिए, वो पानी में ही पनपेंगे, वो पानी में ही खड़े होते हैं। जैसे कि हमारा राइस का क्रॉप है, उसको पानी में ही उसके छोटे छोटे पौध तैयार कर लिए जाते हैं, फिर उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है फील्ड में, वो भी पानी में ही, उसको कंटिन्यूस पानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको कंटिन्यूस पानी की सप्लाई नहीं चाहिए या जिनको पानी की सप्लाई चाहिए लेकिन बहुत कम चाहिए, ड्रॉप्स में चाहिए। तो इसके लिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम ले आते हैं या जिसे हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन ले आते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि बड़े बड़े जो हमारे लंबे जो होते हैं पाइप्स लगा दिए जाते हैं और उनमें ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया जाता है। उस सिस्टम को जब ऑन करा जाता है तो वो घूम कर सारे पौधों पर इस तरीके से पानी डालता है जैसे छिड़काव किया जा रहा है। और ये सिस्टम जो है, इससे जब पौधे की सिंचाई करी जाती है तो पौधे की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि सुबह उसको पानी दे दिया पौधे को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से, फिर हमने उसको शाम में दे दिया, और जितनी उसकी ज़रूरत होती है वो मैकेनिकल टूल के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी से, वो मोटर के ज़रिए उसको ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए बूंद करके जितनी उसकी ज़रूरत है उसको पानी दे दिया जाता है। तो इसे हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं, जिसे हम छिड़काव बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा टाइप ऑफ क्रॉप है और कौन से टाइप ऑफ सॉइल में हमारे क्रॉप को हमने उगाया है। इस तरीके से हम अपनी पानी की उसको अपने पौधों की उसके में पानी की नीड को पूरा करते हैं। अब क्योंकि हमारा देश जो है, अब हमारे देश में तो बहुत सारे किसान हमारे रेन पर डिपेंडेंट होते हैं। अब कई बार बारिश नहीं आती या कई बार बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, तो इस पानी के सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए या मैनेज करने के लिए हम दो तरीक़ों को यूज़ करते हैं, जिसमें पहला तरीका है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, घर की छतों पर
बहुत बड़े बड़े ओवरहेड टैंक्स लगवा दिए जाते हैं, बहुत लंबे और बहुत चौड़े। ये जो ओवरहेड टैंक्स हैं, इनके अंदर बारिश का पानी आता है, और ये बारिश का पानी जब उसमें आता है तो ये ओवरहेड टैंक्स एक पाइप के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, जो घर में नीचे बॉटम में पानी के उस टैंक में कलेक्ट होता रहता है पानी। तो छतों पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है, पाइप के ज़रिए नीचे बने हुए वाटर टैंक में स्टोर होता रहता है। और इस तरीके से जब वो वाटर टैंक में हम उसको स्टोर कर लेते हैं, वो वाटर टैंक बहुत बड़े बड़े बने होते हैं। तो जब बारिश नहीं भी आ रही तो उस वाटर टैंक के पानी को हम अपनी कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। इससे वाटर मैनेजमेंट से न केवल हम बाढ़ों को रोक देते हैं, क्योंकि छतों का वो पानी अगर टैंक में नहीं जा रहा तो वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को जाके ओवरफ्लो करेगा, जो बाढ़ें लाएगा। तो एक तो हमने उसको रोक दिया, फ्लड्स को रोक दिया। दूसरा, हम अपने पानी की, अपने क्रॉप्स के लिए पानी की सप्लाई पर किसी और फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और नेचुरली जो बारिश का हमारा सबसे बढ़िया पानी है, उस पानी के ज़रिए बिना अपनी वाटर की सप्लाई को, जो हमारा वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको इफ़ेक्ट किए हुए, नेगेटिवली इफ़ेक्ट किए बिना हम अपनी पानी की नीड को खुद ही पूरा कर लेते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। एक होता है हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डैम्स बनवा लेते हैं, और उस डैम्स में सारा पानी परकोलेट होकर हमारे नीचे चला जाता है। सॉइल के वो टैंक्स में हम उसको कर लेते हैं, या सॉइल में परकोलेट कर लेते हैं, जिससे हमारा जो नीचे हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो हमारा अपने आप धीमे धीमे बढ़ता रहता है। तो जब हमें सॉइल के लिए पानी की ज़रूरत होती है, मोटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल अपने आप ही ऑगमेंटेड हो चुका है, तो वाटर शेड मैनेजमेंट में हम उसको अपना उस नीड को पूरा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस सप्लाई, वाटर सप्लाई को इंश्योर करते हैं अपने पौधों की। अब आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।